कर लीजिए। और जब कोई भक्त निर्मल हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, भगवान दौड़े चले जाते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा कि अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिन थी, कलयुग में सरल है। हम लोग उल्टा समझते हैं कि कलयुग में भगवान मिलना मुश्किल है, अरे ये तो कलयुग है। कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं। आप देखिए कलयुग में मीराबाई को कितनी बार भगवान मिले, सूरदास जी के जीवन में भगवान आए कि नहीं, तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, तुकाराम जी को दर्शन दिया, एकनाथ जी को दर्शन दिया, नामदेव जी को, सबको दर्शन दिया कि नहीं। तो कलयुग में तो कितने भक्तों को एक बार नहीं अनेक अनेक बार दर्शन दिया है। सूरदास जी की आपने वो प्रसंग सुना होगा, श्रीनाथ जी में सूरदास जी पद सुना रहे थे, गिरिराज जी में जो श्रीनाथ जी विराजे हैं, और गोवर्धन में वहां बैठ करके पद सुनाते रहे। रात्रि हो गई ज्यादा, धीरे धीरे लोग उठ उठ के जाने लगे। सूरदास जी को लगा कि सब लोग चले गए, मैं ही रह गया। तो वो तो अपने कन्हैया को सुना रहे थे, सुनाते सुनाते बहुत रात हो गई। तो बोले अब चलता हूं अपनी कुटिया में। तो जैसे ही सूरदास जी कुटिया जाने लगे तो रास्ते में कोई कुआं था। अब उन्हें तो कुआं दिख नहीं रहा था, आंखें तो थी ही नहीं, कुएं की ओर ही जा रहे थे। अब ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं कुएं में गिर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान छोटे से बालक का रूप बना के आए और बोले बाबा वहां नहीं जाना है, इधर आओ मैं लेके चलता हूं। हाथ पकड़ के कन्हैया लेके गए। अब सूरदास जी सोच रहे इतनी रात्रि में ये बालक कहां से आ गया, कौन है। तो धीरे धीरे कलाई को टटोला तो देखा इतना कोमल स्पर्श, इतना सुंदर श्रीअंग, ये कोई और नहीं है, बाबा सूरदास समझ गए ये मेरे कन्हैया है। तो सूरदास बाबा धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे कि इनको पकड़ करके मैं हृदय से लगा लूं, आज तो मेरे ठाकुर जी आए हैं। और ठाकुर जी भी समझ गए कि मेरी पहचान हो गई, बाबा मुझे जान गए। तो तुरंत कन्हैया ने हाथ खींचा और हाथ छुड़ा के भागने लगे। सूरदास जी पीछे भागे, मत भागो, छोड़कर मत जाओ। और फिर सूरदास जी ने वो दोहा बोला, बाह छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोए, और हृदय छोड़ जब जाने हो तो सबल जाने हो तोए। हाथ छुड़ाकर तो चले गए क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, अंधा हूं, निर्बल हूं, लेकिन जिस दिन हृदय से निकल जाओगे उस दिन समझूंगा कि हाँ आप बलवान हैं। हृदय से तो नहीं निकल सकते ना। कितनी बार सूरदास जी को प्रदर्शन दिया। कुंभन दास जी का नाम आपने सुना होगा। इसी कलयुग में कुंभन दास जी के साथ ठाकुर जी कितनी लीलाएं करते हैं। कुंभन दास जी की लीला आपने सुनी, इसी कलयुग की घटना है, इसी गोवर्धन की बात है। कुंभन दास जी जब श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते तो पद सुनाते और ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते कि मंदिर से प्रकट होकर उनके सामने खड़े हो जाते, उनके साथ बातें करने लगते। एक गोपी थी जो श्रीनाथ जी के मंदिर के हाथ से निकलती थी, तो वो प्रतिदिन कहती, ठाकुर जी कभी मेरे घर भी माखन चुराने पधारो। आप सबके यहाँ माखन चुराए हो, ग्वाल वालों के यहाँ जाते हो, तो आप कभी मेरे घर भी पधारो। एक दिन श्रीनाथ जी बोले कुंभन दास जी से कि क्यों कुंभन, वो गोपी बहुत दिनों से बुला रही है, आज उसके घर चले। कुंभन दास जी बोले जैसी आपकी इच्छा। छोटे से बालक के रूप में कन्हैया प्रकट है, कलयुग की घटना है ये सब। कुंभन दास जी से ठाकुर जी बोले कि देखो हम लोग चोरी करने जा रहे हैं। कुंभन दास जी बोले चोरी मैंने तो कभी की नहीं, चोरी करने का कोई अभ्यास नहीं। ठाकुर जी श्रीनाथ जी बोले कोई बात नहीं है, चोरी में कोई ज्यादा बात नहीं, आप बस फुर्ती रखना, मेरे साथ चलना, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा करना। बोले ठीक है। और ठाकुर जी की लीला में तो संत सम्मिलित हो गए। उसी गोपी के घर पहुंच गए जो नित्य बुलाती थी कि मेरे घर आना, मेरे घर आना। और पहुंचे रात्रि में, जब वो सोई हुई थी, पीछे से रास्ता बना के घर में उतर गए, छप्पर खोल करके। अब वो मटकी जो माखन की रखी थी वो थोड़ी ऊंचाई पर थी। तो ठाकुर जी ने कुंभन दास जी से कहा कि ऐसा करो, आप घोड़ा बन के खड़े हो जाओ, हाथ टेक कर जमीन में, और घुटनों के और हाथ के बाले से घोड़े बन के मैं ऊपर खड़ा होकर के मटकी से माखन खाऊंगा। पर ध्यान रखना कि जब तक हटना मत, जब तक मैं माखन पूरी तरह से पा नहीं लूं। बोले ठीक है। अब कुंभन दास जी खड़े हो गए, कुंभन दास जी के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए श्रीनाथ जी, और वो माखन निकाल निकाल के पा रहे हैं। अब देखो ठाकुर जी की लीलाएं भी बड़ी विचित्र होती हैं। ठाकुर जी का जो पीतांबर है वो खसकने लगा,
और ठाकुर जी का जब पीतांबर खसक रहा था तो उन्होंने कहा कुम्मन देखो मेरा पीतांबर खसक रहा है, जरा ठीक करो। कुम्मन दास जी बोले सरकार अब मैं कैसे ठीक करूं, मैं तो घोड़ा बना खड़ा हूं। अरे बोले ये कपड़ा खसक जाएगा, जल्दी ठीक करो। कुम्मन दास जी तो हटे नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ठाकुर जी की लीला है, जरा दर्शन हो। अच्छा ठाकुर जी ने क्या किया कि देखा मेरा पीतांबर निकल जाएगा तो उन्होंने 4 हाथ प्रकट कर लिए। 2 हाथ से तो मटकी पकड़े थे, 2 हाथ वो कपड़े को पकड़ने के लिए कर लिए। 4 हाथ प्रकट किए और सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी का। और उस स्वरूप को देख करके कुम्मन दास इतने मुग्ध हुए कि वो तो अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। अब जो है कुम्मन दास जी मूर्छा में चले गए और उसी समय आवाज हुई तो गोपी भाग के आई। क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो श्रीनाथ जी भागते नजर आए। अरे ठाकुर जी पधारे। और फिर कुम्मन दास जी के चरणों में आकर कहा धन्य हैं आप, जो आपके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। आपके साथ ठाकुर जी माखन चुराने आए, आज मैं भी धन्य हो गई। तो फिर वो गोपी के चरण बाबा पकड़ने लगे कि धन्य हो तुम्हारे कारण मुझे श्रीनाथ जी ने आज देखो ये माखन चोरी की लीला का दर्शन करा दिया। तो हम ये कथा इसलिए सुना रहे हैं कि कलयुग में अनेक भक्तों के साथ भगवान प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, बस निश्चय की बात है हमारे मन में भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाए, हमें भी भगवान प्यारे लगने लग जाएं। इसीलिए बार बार कथाएं कही और सुनी जाती हैं कि हमें भी भगवान प्यारे लगने लग जाए। बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हो गया। खूब आनंद से उत्सव हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो रुक्मिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रुक्मिणी जी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। जब कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने आया तो भगवान शंकर को थोड़ा रोष आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो उसकी पत्नी आ गई भगवान शंकर के चरणों में, बाबा अब मैं कहां जाऊं, मेरे पति को आपने समाप्त कर दिया। उसको रोता हुआ देखकर भोले बाबा को दया आ गई। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारा पति जो है तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में